कर ले सौदा पार नंगण दा। कर ले सौदा पार नंगण दा। अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो भाई, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता। वार वार जग माही आवना नहीं हो भाई, बार बार जग माही आवना नहीं हो। कर ले सौदा पार ये पार लंघन का सौदा ये करना था, ये सौदा नहीं किया। हम अध्यात्म को, रूहानियत को मन बुद्धि के दायरे के अंदर रह के उसको तोलने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर विचार करने की कोशिश करते हैं, उसकी तय तक जाने की कोशिश करते हैं। जबकि रूहानियत, अध्यात्म में जहाँ मन बुद्धि का दायरा ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होती है। अगर मन बुद्धि से काम लेते तो पूज्य वकील साहब जी ने LLB की हुई थी। वकील बन के कोई आदमी गांव के अंदर शकरगंदी नहीं बेचता। अभी तक कोई उदाहरण ऐसा सुनने या देखने में नहीं आया होगा, पर अंदर जब वो चीज़ आ जाती है तो दुनिया तो फ़कीरों पे हंसती है, भाई ये क्या कर रहे हैं, और फ़कीर दुनिया के ऊपर हंसते हैं। दुनिया फ़कीरों को पागल समझती है और फ़कीर दुनिया का पागलपन देख के, मूर्खता देख के वो उन पे हंसते हैं, वो उन पे हंसते हैं। LLB करने के बाद कोई आदमी बस के अंदर बकरी चढ़ा के नहीं लेके जाएगा, रेडी के ऊपर गन्ने बेच के नहीं आएगा। पूज्य मैनेजर साहब जी पुराने ज़माने के कितने पढ़े लिखे थे, DCM कंपनी के अंदर मैनेजर थे, उसके बावजूद भी सिरसा डेरे के अंदर जब वहाँ पे ज़्यादा शौचालय वगैरह नहीं बने थे तो जब वो खड्डा भर जाता था सर्दी के मौसम के अंदर भी सत्संग के बाद उसकी सफाई खुद घड़े लेके भर भर के साफ करते थे। अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। बाहर हम अपनी हस्ती को बढ़ाने में, अपना वजूद कायम करने में इसमें लगे रहते हैं। हाँ जी। कर ले सौदा पार नंगण दा। कर ले सौदा पार नंगण दा। अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो भाई, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। हम प्राइमरी तक के विद्यार्थी हैं। दुनिया के लोग क्या चाहते हैं कि संत हवन करने की बात करें, तिलक लगाने की बात करें, देवी देवताओं की पूजा करने की बात करें, तीर्थों पे नहाने की बात करें, ध्यान, सिमरन, मेडिटेशन, अपने आप से जुड़ना, इन बातों की तरफ मन आने नहीं देता। यात्रा पे चाहे इसको 10 दिन के लिए ले जाओ, ये धार्मिक यात्रा के ऊपर चला जाएगा, पर 10 मिनट के लिए भी सिमरन पे बैठना इसके लिए पहाड़ बन जाता है। हाँ जी।
कच्ची कच्ची ईंट बालू का गारा, कच्ची कच्ची ईंट बालू का गारा, पक्का पक्का मंदिर चढ़वाए क्यों लया, भाई पक्का पक्का मंदिर चढ़वाए क्यों लया। कर ले रे कर ले सौदा पार नंगण दा, कर ले रे कर ले सौदा पार नंगण दा, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। ये मौके पे ये मन संतों का हुक्म मानने नहीं देता। महाराज सावन सिंह जी सत्संग में फरमाते थे कि फकीर अपने आप को भाग्यशाली समझता है अगर अपने जीवन के अंदर उसको एक या दो सच्चे सिख, सच्चे सत्संगी मिल जाएं। हजारों लाखों में से एक दो सच्चे मिलने मुश्किल हो जाते हैं। संतों की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती, वो कोई यहाँ राजनेताओं को खुश करने के लिए नहीं आते। संतों की पार्टी होती है, सतगुरु वाली पार्टी होती है। जैसे बाहर राजनेता अपनी पार्टी के लिए वोट जोड़ते हैं, संत सतगुरु के लिए वोट जोड़ते हैं। भी दो चार वोट हक में पड़ जाएं, हजारों लाखों में से कोई दो चार सत्संगी हुक्म मानने वाले, नाम जपने वाले मिल जाएं। हाँ जी। कच्ची कच्ची ईंट बालू का गारा, कच्ची कच्ची ईंट बालू का गारा, पक्का पक्का मंदिर चढ़वाए क्यों लया, भाई पक्का पक्का मंदिर चढ़वाए क्यों लया। कर ले रे कर ले सौदा पार नंगण दा, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो, भाई अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। जोगी हो के जुगत ना जानी, जोगी हो के जुगत ना जानी, कन्ना बिच मुंदरा पवाए क्यों लैया, भाई कन्ना बिच मुंदर। बाहर से तो कान पड़वा लिए, लाल पीले हरे काले सफ़ेद कपड़े डाल लिए, पाखंड कर लिया, पर सिमरन की जुगत नाई। जोगी होने का मतलब क्या है इसका पता ना लगा। दुनिया ने मालिक को खिलौना समझ रखा है, भी बाहर पाखंड करने से वो खुश हो जाएगा, दुनिया के अंदर अच्छा बनने से वो खुश हो जाएगा। मालिक तो दिल की सच्चाई देखता है। हाँ जी। जोगी हो के जुगत ना जानी, जोगी हो के जुगत ना जानी, कन्ना बिच मुंदरा पवाए क्यों लैया, भाई कन्ना बिच मुंदरा पवाए क्यों लैया। कर ले रे कर ले सौदा पार नंगण दा, कर ले रे कर ले सौदा पार नंगण दा, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो, भाई अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस तन दा इतबार भी नहीं हो भाई, इस तन दा इतबार भी नहीं हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस तन दा इतबार भी नहीं हो इस भाई। तन का क्या, इस तन का कोई एतबार नहीं है। संत आते हैं, काम करके अपना चले जाते हैं। पूज्य वकील साहब जी आए, काम करके चले गए। कितना बड़ा खेल कर गए, लोगों के समझ में नहीं आया। अब भी लोगों के समझ में नहीं आ रहा। 9 साल पहले चोला छोड़ने से डायरी के अंदर लिख के गए हैं भी डिस्प्यूट खड़ा होगा, जो खड़ा करेगा उसी के खिलाफ जाएगा। और वो बात सारी वो देख लो सच हो रही है। फिर लोग ये कह देते हैं कि कह के नहीं गए, कह के जाने का हुक्म नहीं था, तुम उनके खेल को देखो भी कितना बड़ा खेल है। 9 साल पहले जो चीज़ हुई है उसको पहले से ही लिख गए। हम संतों को मन बुद्धि से तोलते हैं। जैसे पहले बात आई थी, संतों का दायरा मन बुद्धि से आगे जहाँ ये ख़त्म हो जाती है वहाँ शुरू होता है। हाँ जी। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई। संत मालिक की रजा के अंदर रहते हैं। कबीर साहब ने चोला छोड़ा। यूपी के अंदर जगह है मगर, वहाँ जाके चोला छोड़ा था। मगर शहर की एक बात प्रसिद्ध थी। धार्मिक गुरुओं ने, धार्मिक नेताओं ने एक मिथ्या प्रचलित कर रखी थी। क्या भी जो भी मगर शहर के अंदर जाके चोला छोड़ेगा अगले जन्म में नरकों में जाएगा या वो गधा बनेगा। लोगों की मिथ्या को तोड़ने के लिए कबीर साहब ने वहाँ जाके चोला छोड़ा। कबीर साहब के सेवक भी कबीर साहब के चोला छोड़ने के बाद गुमराह हो गए, झगड़े शुरू कर दिए। हिंदू कहने लगे संस्कार करेंगे, मुसलमान कहने लगे हम दफनाएंगे। कबीर साहब की शिक्षा क्या थी? सबका मालिक एक है, सबका धर्म एक है, सबकी जात एक है, हम सब मालिक के बच्चे हैं। कबीर साहब की शिक्षा तो ये थी, पर ये मन संतों की बात को मानने नहीं देता। बाद में हम लकीरें पीटते रहते हैं। हाँ जी। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, इस तन दा इतबार भी नहीं हो भाई, इस तन दा इतबार भी नहीं हो। कर ले सौदा पार नंगण दा, कर ले सौदा पार नंगण दा, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो भाई, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। ये चीज मिलेगी कब? तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। तन मन धन सब सौंप के फिर उनका हुक्म भी माने तो ये चीज़ आएगी। गुरु अंगद देव जी को, गुरु नानक देव जी ने एक मुर्दे को, एक लाश को खाने के लिए कहा। एक फ़कीर का मरे हुए आदमी को खाने का हुक्म देना ये जायज़ मालूम नहीं पड़ता, सही मालूम नहीं पड़ता। मन बुद्धि के हिसाब से सोचें,
भी वो फ़कीर ही क्या हुआ जो मरे हुए आदमी को खाने का हुक्म अपने शिष्य को देता है। पर गुरु अंगद देव जी की पुरानी भक्ति थी। गुरु अंगद देव जी ने कहा कि जी आप हुक्म करो कि मैं पैरों की तरफ से खाऊं या सिर की तरफ से खाऊं। जब कपड़ा उठाया तो नीचे हलवे का प्रसाद रखा हुआ मिला। हाँ जी। कर ले सौदा पार नंगण दा, कर ले सौदा पार नंगण दा। अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो भाई, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो।